साथ चल रही है। और दिलचस्पी ये है कि साहब ये लव ट्रायंगल क्या हो रखा है। बोले क्या साहब? कोहली, बीसीसीआई और रोहित शर्मा आपस में एक साथ कैसे मतलब उलझे फुलझे पड़े हैं? विवाद क्या है? कप्तानी का विवाद क्या चल रहा है? आइए यात्रा कराते हैं साहब आपको इसकी। यात्रा ये है जनाब, हाल ही के अंदर वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया तो खैर बन गए केएल राहुल, लेकिन लड़ाई इस समय यह हो रही है कि जैसे ही दक्षिण अफ्रीका जाने वाली क्रिकेट टीम की घोषणा हुई, विराट कोहली ने लाइव आकर के दुनिया को बता दिया कि गांगुली जी जो कह रहे थे कि उन्होंने कैप्टेंसी को लेकर मुझसे पूछा और कहा कि व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में कैप्टन एक ही होना चाहिए, ऐसी कोई बातचीत मेरे साथ नहीं हुई। भले ही T20 की कैप्टेंसी मैंने छोड़ दी हो, लेकिन वनडे की कैप्टेंसी तो मैं करने को तैयार था। मुझसे बिना पूछे ही बीसीसीआई ने मुझे कैप्टेंसी से हटा दिया। ये न्यूज जैसे ही आई, अपने आप में एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट हो गया कि बीसीसीआई के चीफ गांगुली साहब जो हैं उनकी बात पिट गई। बात कैसे पिट गई? क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब हमने बात कर ली है विराट कोहली से कि उन्होंने खुद ने वनडे कैप्टेंसी को छोड़ने की बात की है। क्या है ये पूरा मसला, आइए देखते हैं। साथियों, विराट कोहली कॉन्ट्रडिक्ट्स सौरव गांगुली, कहा कि मुझसे तो कभी कोई बात ही नहीं हुई, मैंने जब T20 की कैप्टेंसी छोड़ी तब भी कोई बात नहीं हुई। यहां पर एक बड़ा मसला निकल के आ गया है और यही कंट्रोवर्सी, कैप्टेंसी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। क्या है पूरी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे हमारे श्रोता, विद्यार्थी, दर्शक इन दोनों में से दोनों के फैन हो, इनमें से किसी एक को किसी और का फैन होना अच्छा लगता हो। इन सब चीजों से परे आप केवल इस विवाद को जान लें, ये हमारा प्रयास है। आप हमें ना बांट दें कि आप इसके फैन हैं। भैया मुझे क्रिकेट कतई पसंद नहीं है। मतलब आप लोगों के लिए ये न्यूज पढ़ने के लिए भी मुझे मेहनत करने पड़ी। मैं ये मतलब इनकी बात खुद की सुना देता हूं। ये खुद अपनी तरफ से बोले हैं। Rohit is a very able captain and very tactically sound. We've seen that in the games that he captained for India and in the IPL as well. So, and along with Rahul Bhai, who's a very balanced coach, great man manager. Both of them will have my absolute support and my contribution in whatever vision they set for the team, and I will be there to support that 100% and continue to be a guy who can push the team in the right direction. ये मतलब अपनी तरफ से बोल दिए कि मुझे कोई दिक्कत विक्कत नहीं है। इधर रोहित भाई अपने मस्ती से कैप्टेंसी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है भैया, तुम लड़ते रहो, अपन तो वैसे ही कूल आदमी है। तो भाई बीसीसीआई ने कहा है, ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी हैड डिसाइडेड मिस्टर रोहित शर्मा एज द कैप्टन ऑफ ओडीआई एंड T20 टीम्स ऑनवर्ड्स। यानी कि साहब रोहित शर्मा को वनडे इंटरनेशनल और T20 का कैप्टन बना दिया गया। भाई साहब मुझे आपके लिए ये न्यूज़ पढ़नी पड़ी, मतलब मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है क्रिकेट में, है ना। आप लोगों से भी निवेदन है, पढ़ाई करते समय थोड़ा ध्यान क्रिकेट में कम लगाओ भाई, समय बहुत खाती है भाई, हर दिन क्रिकेट चल रहा है, समझे। तो ऐसी स्थिति में आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, रोहित शर्मा आपके लिए न्यूज है, अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये बन गए हैं साहब इस समय आपके कैप्टन साहब वनडे इंटरनेशनल और T20 के। और इस समय पर बीसीसीआई का कहना यह था कि दोनों ही जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है यानी कि वनडे इंटरनेशनल और T20, उनके अंदर कैप्टन जो शॉर्ट रेंज के गेम है उनमें एक ही रहे तो बेहतर है। साथियों, इंडिया के द्वारा हाल ही के अंदर जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 हुआ उसमें तो रोहित शर्मा ने कैप्टनसी करी ही थी। इसके साथ साथ वनडे इंटरनेशनल के अंदर भी कैप्टनसी जो है वो यहां पर अब रोहित शर्मा को दे दी गई है। गांगुली जी ने कहा कि सिलेक्टर्स का मानना था कि लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में अलग कप्तान नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने विराट कोहली को हटा दिया। According to Ganguly, BCCI has requested Kohli not to relinquish his T20 captaincy। भाई साहब इस बात को लेकर के बवाल छिड़ गया। कैसे? क्योंकि सौरव गांगुली बोले कि हमने तो मना किया था विराट कोहली से कि मत छोड़िए कैप्टेंसी। इधर विराट कोहली खुद आकर के कह दे रहे हैं गांगुली जी कि मुझसे बात ही नहीं हुई। मतलब ये राजनीतिक भाषण कहां से आ गया? मतलब वी हैड रिक्वेस्टेड विराट कोहली नॉट टू स्टेप डाउन T20 कैप्टन। कोहली ने कहा कि सुनो भैया, गांगुली जी का कोई फोन फान कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, ये चल क्या रहा है। तो जब मैंने T20 की कप्तानी छोड़ने की बात की तो इस पर बोर्ड ने किसी प्रकार की झिझक नहीं दिखाई। देखिए बात बिल्कुल इनकी भी सही है, बड़ी मेहनत से यार आदमी मेहनत करके कैप्टन बनता है। हम लोग तो क्या है मनोरंजन के लिए इनकी बातें कर ले रहे हैं, हमारे लिए तो खेल भी एक एंटरटेनमेंट ही हो रखा है। अदरवाइज यार
बंदा इंडिया को लीड कर रहा है, इंडिया को इतने मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इनकी पोजीशन पर बने रहना आपस में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और टीम स्पिरिट जो है वो अपने आप में जीवन में बहुत कुछ सिखाने को देती भी है। ऐसी स्थिति में कोहली का कहना भी एकदम सही है यार, कि यार मुझसे कोई पूछता तो सही। मतलब यार ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि शादी में फूफा जी ने कहा हम नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहे तो कोई फोन करके ये नहीं पूछ रहा है फूफा जी काहे नहीं आ रहे हो, थोड़ा बताओ तो सही, कोई नाराजगी है, हम पूछोगे तो आ जाएंगे। भाई इनसे कोई पूछा ही नहीं यार, ये गलत है भाई। अब मतलब हम इस मामले में कोहली के साथ हैं। ऐसी स्थिति में कोहली के बारे में बीसीसीआई सम्मान और दे दी, सम्मान ये दे दी और कहा कि बीसीसीआई की तरफ से सम्मान में कहा गया कि ये अपने वनडे इंटरनेशनल के कप्तान के रूप में गजब कप्तान रहे। इन्होंने 95 मैच खेले जिसमें से 65 मैच इन्होंने जीते, 27 मैच इन्होंने हारे। इनका परसेंटेज जीतने का 70.43 रहा है। मतलब इन्होंने, और द्विदिवसीय श्रृंखलाएं, दो देशों के बीच की जो मैचेस हुए हैं, दो देशों के बीच के जो मैचेस हुए हैं उनमें से 15 मैच जीते हैं। और फिर कोहली खुद भी समझदार थे, इन्होंने कहा कि देखो भाई बात तो ऐसी है कि हमको पता है हमें कप्तानी से क्यों हटाया गया, क्योंकि हम ट्रॉफी आईसीसी वाली नहीं जीत पाए। ठीक बात है, लेकिन कोई पूछता तो सही ना यार, ऐसे भी क्या कर रहे हो, मतलब है। वनडे की कप्तान किंग जो है इनके द्वारा जो जानकारियां ये हमने बता दी। अब रोहित के बारे में भी हम बता देते हैं। रोहित को लोग बोलते समय रो हटा देते हैं और हिटमैन बोल देते हैं, कहते हैं कि भाई ये केवल हिटमैन है, यानी गजब तरीके से सूंढते हैं। इनके बारे में कहा गया कि इनका औसत 47.68 है, 11 मैच, पारी 21, रन 906 इनके द्वारा खेले गए हैं टेस्ट के अंदर। तो रोहित जो है वो टेस्ट के कप्तान बने रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोवर्सी में केवल जी पूछने की कंट्रोवर्सी है, बाकी पूछने से काफी लोगों के मन हल्के हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि अनअकैडमी पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस की कीमतें बढ़ने वाली हैं। 16 दिसंबर से 3000 रुपये प्राइस हाइक होने वाला है। यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीक में ही यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अभी आपको 58,000 के अंदर प्लस का कॉम्बो बोले तो यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और कॉम्बो का ऑप्शनल मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप आज के साथ 16 तारीख के बाद लेंगे तो ये 61,000 का आपको उपलब्ध होगा। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि और इसके साथ साथ यूपीएससी पर कॉम्बैट, टेस्ट सीरीज आदि सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन लेना तो अनअकैडमी पर लोन फॉर यूपीएससी अवेलेबल है। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में लोन अवेलेबल है, जिसको 2 घंटे में ही अप्रूव कर दिया जाता है। मिनिमम पेपर वर्क के साथ ये अवेलेबल है। आप अगर इसमें कोई कनेक्शन चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप सपोर्ट के ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, या मुझे मेरे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर भी संपर्क कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आप मुझे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां, अगर आप चाहते हैं आइकॉनिक प्लान लेना तो आपको आइकॉनिक प्लान भी मिल जाता है, जिसकी जो फीस है वो 67,000 है, जिसमें आपको टीचर के द्वारा लाइव मेंटरशिप दी जाती है, प्रॉपर तरीके से स्टडी प्लानर दिया जाता है, मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर कराई जाती है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का सेशन पसंद आया होगा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।